नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अंतरा भाग 2 गद्य खंड से 7वें पाठ जहां कोई वापसी नहीं, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, उसका सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों के साथ साथ विकास के नाम पर पर्यावरण से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। लेखक 1983 ईस्वी में दिल्ली में स्थित लोकायन संस्थान की ओर से सिंगरौली के विकास का जायजा लेने हेतु गया था। यहाँ उसी यात्रा का मार्मिक चित्रण हुआ है। संगरौली में जुलाई का अंत धान रोपाई का महीना था। लेखक अपनी मंडली के साथ सिंगरौली के नवा गांव क्षेत्र में गए, जिसकी आबादी 50,000 से ऊपर की थी। इसी क्षेत्र में एक गांव था अमझर, जो आम के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसमें आम झड़ते रहते थे। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से सरकारी घोषणा के कारण कि आमरोली प्रोजेक्ट में नवगांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे और इनमें सूनापन है। इन पर कोई फल पकता है, ना कोई झरता है। ये आम के पेड़ सूखने लगे हैं। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, लेकिन मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पड़े भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर रहे थे। यह एक विचित्र अनुभव था। विस्थापित होकर लोग कैसे बुरा जीवन बिताते हैं। लेखक ने ऐसा अब तक शहरों की गंदी बस्तियों में ही देखा था, लेकिन विस्थापन से पहले वह कैसे स्वच्छ पवित्र परिवेश में रहकर स्वच्छ जिंदगी बिताते होंगे, यह पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। चारों ओर इस गांव में औरतें पानी से भरे खेतों में धान की रुपाई कर रही थीं। वे जरा सी आहट पाकर हिरनियों के समान देखती थीं। यह स्वच्छ सुंदर शाश्वत दृश्य देखकर विश्वास नहीं होता है कि एक दिन औद्योगिक विकास के कारण सब नष्ट हो जाएगा। इसके बाद शायद इस गांव के लोगों की स्मृतियों में गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह ही रहेगी, किंतु अनेक उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी मालूम भी ना होगा कि बहुत पहले उनके पूर्वजों का गांव था, जहां आम झरा करते थे। ये लोग औद्योगिक करण की आंधी में से निर्मित हुए आधुनिक भारत के शरणार्थी थे। बाढ़ या भूकंप के बाद तो लोग कुछ समय बाद अपने परिवेश में लौट आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जब इतिहास लोगों को उखाड़ता है तो वे कभी वापस घर नहीं लौटते। उनका परिवेश सदा के लिए नष्ट हो जाता है। और 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राज शासन करा करते थे, किंतु बाद में रिवो राज्य में शामिल कर लिया गया। और एक जमाने में सिंगरौली अपने असीम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण काला पानी माना जाता था। आज के लोलुप युग में कोई भी प्रदेश अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रहा। कहीं कभी ना कभी उसकी संपदा ही उसका अभिशाप बन जाएगी। सत्ताधारी लोगों की योजनाओं में से ही रिहंद बांध के बनने से हजारों गांव उजड़ गए, और इसी कारण सेंट्रल कोलफील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। वैसे ही सिंगरौली की क्यारी और जंगल पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों तथा सरकारी कारिंदों का आक्रमण हुआ है, और यह विकास के नाम पर विनाश का व्यापक अंधेरा था। भौतिक सुखों की लिप्सा के कारण यह विनाश लीला औद्योगिकरण के रूप में चारों तरफ चली, लेकिन इस विनाश लीला को रोका जा सकता था। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह संग्रहालयों और म्यूजियमों में जमा नहीं थी, बल्कि वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसको धरती, जंगलों, नदियों आदि समूचे परिवेश से जोड़ती थी। स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि उसके शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, बल्कि यह है कि पश्चिम की देखा देखी में हमने प्रकृति और मनुष्य सांस्कृतिक संतुलन और उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। यह था पाठ का सार, जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।